क्या खाना पाए चाचा, क्या खाना पाते जब पटरी जब पथ जामन तोड़ो. अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं सब ठीक हूँ, सब खैर से होंगे, अल्लाह सब खैर से रखे. आपने काफ़ी अर्से से देखा है कि हमारे दोस्त यहाँ पे आते रहे हैं, जो बैंक अल भी आए थे, और बहुत सारे दोस्त आते हैं. कोई कभी कभी इतना मसरूफ़ होता है कि वीडियो नहीं बना पाते, उनको से अटेंड करने में टाइम लग जाता है. तो आज जो है, जो मेन सवाल जो मैं अभी आपको दिखाया, मैंने पौधा जो निकला हुआ है उसको मतलब दो भी दी हुई है तरफ से, ताकि निकालने के लिए का मतलब तैयार करें इसे. तो शाह साहब से ये सवाल पूछना, हालांकि शाह साहब हमेशा कहते हैं कि जो पौधे का जो निकालने का टाइम होता है वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस टाइम होता है. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक मतलब मौसम होता है, 4-5 महीने होते हैं, इसमें पौधा निकाला जा सकता है. तो शाह साहब पूछते थे जल्दी क्या थी, अभी तो अगस्त भी नहीं है, अभी तो जुलाई चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, बहुत मतलब बारिश वाला महीना, ये मानसून की हवाएं चल रही हैं. तो इस मौसम में ये क्यों कर रहे हैं, आइए पूछते हैं. तो ये देखिए, ये बाकी बाकी बहुत सारे लोगों का हमारा सवाल भी था. हमारे पास बहुत से दोस्त वैसे वैसे बाहर मिलते हैं अपने दोस्तों से, तो उनका सवाल ये भी था कि वो क्या पूछ रहे थे कि पौधा जो निकालने का जो असल वक्त जो होता है कब होता है और क्यों होता है, वो मतलब कैसे पता चलता है कि पौधा निकालने का अब वक्त आ चुका है. आइए. अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त आम अक्सर लोग इसके मुतालिक सोच रहे हैं कि आम के पौधे ज़मीन में शिफ्ट करें, नर्सरी से ज़मीन में शिफ्ट करें. लोग अक्सर इसी मौसम जुलाई की 15 तारीख के बाद शुरू कर देते हैं और फिर अगस्त सितंबर तक चलते हैं, अक्टूबर तक भी बाद लोग जाते हैं. लेकिन आम शिफ्ट करने का सबसे बेहतरीन, पहले भी हमने कई दफ़ा बताया है, बेहतरीन मौसम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि उस वक्त आम खामोश होता है, सोया हुआ होता है, उसको महसूस नहीं होता. उसको अच्छी तरह उखाड़ कर आप नर्सरी से या किसी और जगह से जहाँ से आप उठा रहे हैं उसको जहाँ आप लगाना चाहते हैं पौधे को, उधर ले जाएंगे, लगाएंगे तो आम के पौधे को महसूस नहीं होगा. वो जैसे आएगा वैसे आराम से बाहर चला जाएगा. सिर्फ उसको सर्दी की शिद्दत महसूस होगी जब कोहरा पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको कुछ नहीं होगा. वो एक ऐसे समय की स्लो एसी वाली जगह पर आ गया है. तो बाज़ लोग क्या करते हैं, ये एक और बात आपको बता दूं, सर्दी को कंट्रोल करने का हल है, गर्मी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सर्दी अगर फर्द क्या कोहरा पड़ गया है, आपने आम को छड़ियों से ढांप लिया. बाद लोग गलत जहर भी फेंक देते हैं, स्प्रे करते हैं, वो गलत तरीका है. उसको आम को आप ढांप लें, आम को सुबह के वक्त पानी लगा दें. सबसे बेस्ट तरीका यही है. आम को सुबह के वक्त जब कोहरे की आमद हो, आप सुबह के वक्त आम के पौधे को पानी लगा दें. वो पानी जब लग जाएगा पौधे को, कुछ सर्दी कोहरा उस पर असर नहीं कर सकता. दूसरी बात तरफ अगर हम गर्मी की तरफ आएँ, अगर गर्मी पड़ गई है, ज़्यादा आ गया है, 50 पर टेम्परेचर चला गया है, बड़े बड़े दरख्त भी जल जाते हैं. ये छोटे पौधे क्या बर्दाश्त करेंगे. तो उसका गर्मी का हल नहीं है, गर्मी का आज तक हल नहीं निकला. बस ये बाद बड़े लोग तो एसी वगैरह चला लेते हैं, वो अपना हल निकालते हैं, लेकिन इस पौधे के लिए तो नहीं है कोई हल.
इंसान तो चलो मुतबादिल हाल सोचता रहता है, तो इस पौधे के लिए गर्मी कभी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जल जाएगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि इसको आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आइडियल मौसम है आम के पौधे को शिफ्ट करने का। तो जब ये जनवरी फरवरी में आप लगा देंगे, जब टेम्परेचर अप होगा, ये खुद ब खुद कोंपले निकालने लग शुरू हो जाएगा, अपना मंजिल की तरफ शुरू हो जाएगा, खुराक भी लेना शुरू कर देगा, अपना बढ़ोतरी भी शुरू कर देगा। बाकी रहा, हमने आज वो वीडियो में आपने देखा हुआ एक बड़ा आम निकाल रहे हैं, वो हमारा जो मकान सिस्टम बन रहा है उसके सामने आ गया है। उसको हम निकाल कर दिखाएंगे आपको, वीडियो बाकायदा जहाँ हम शिफ्ट करेंगे दिखाएंगे किस तरह उसको हम कवर कर रहे हैं इस गर्मी से। पहले तो अल्लाह ताला ने मौसम भी अभी ऐसा मुतदिल बना दिया है, गर्मी के चांस हमें नज़र नहीं आते। तो ये हम उस लिए पौधे को शिफ्ट कर रहे हैं, ये बाकी हमें ये मौसम नहीं है पौधे को शिफ्ट करने। पौधे को शिफ्ट करने का असल मौसम वही है। तो आप कोशिश करें, जो लोग आपको ये गाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं कि आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप आम के पौधे शिफ्ट कर सकते हैं, गलत बात है। आपका आम का पौधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में शिफ्ट होना चाहिए। अगर कोहरे का ख़तरा पड़ जाए तो पहले तो पानी दे देना चाहिए। पानी अगर आपके पास मुहैया नहीं है तो आप छड़ियों से भी ढांप सकते हैं, ये असल चीज़ है। बाकी रहा आम का ये सिस्टम लगाना ऐन इबादत है। बार बार आपको अपील करते हैं, आप सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाएं, सरसब्ज़ दुनिया बनाएं। इस आम को जितना लगा सकते हैं, जितना लगा दे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका मुतबादिल और कोई नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें जिस्म का मुतबादिल आज तक कोई नहीं चीज़ बन सकी, इसी तरह आम का मुतबादिल भी ना कोई फल है ना कोई और चीज़ है। आम के खाने से आपको पता है आपकी नज़र तेज़ होती है, इन आँखों वाले डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर कोशिश करें, ये आप आम के पौधे ज़रूर लगाएं, हर सूरत लगाएं। अगर किसी भाई को ज़रूरत है तो हमसे ये सारी हमारी नर्सरी जा रही है, आप देख रहे हैं, ले सकते हैं। हाँ, ये सर मेरा घर बन रहा है ना, पहले भी आपको एक दो वीडियो में मैं दिखाया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख लें कि घर तकरीबन सही स्पीड में जा रहा है, अच्छी स्पीड में जा रहा है। बंदा जो है, मिस्त्री जो है, वो अपना दोस्त है, जो समझो अपने मतलब फैमिली रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ। तो वो मिस्त्री बना रहा है खुद ही, मतलब वो कहता है मेरा अपना घर है, यूँ समझो। मैं उतनी स्पीड से बनाऊँगा कि बस महीने के अंदर अंदर आपको इधर शिफ्ट कर दूँगा बस। तो ये हिसाब, मतलब आज की जनरेशन में सबसे स्पीड में ही घर बन रहे हैं। तो इसके अलावा जो सवाल जो शाह से मैंने पूछा था, शाह साहब का कहने का मतलब ये मतलब है कि पौधा जो है हर टाइम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। हर टाइम शिफ्ट करने की गारंटी नहीं है कि इस टाइम आप लगाएंगे और पौधा बढ़ोतरी करना शुरू कर देगा या डिप्रेशन में नहीं जाएगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। शाह साहब का कहने का मतलब ये है। मतलब जैसे अभी हम ये पौधा निकाल रहे हैं, आपको दिखाया, जो पहला पौधा दिखाया आपको जो निकला हुआ है अभी, तो इसको निकालेंगे भी सही, लगाएंगे भी सही, इसका हम तरीका ढूंढ के निकालेंगे, लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं फेंक देंगे। मतलब थोड़ा सा ख्याल करके, ताकि धूप भी लगे, गर्मी ज़्यादा ना लगे, सेम का असर भी ना पड़े, क्योंकि सेम का टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोटोदूर में बारिशें बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सेम का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। मतलब इस टाइम सेम निकलना शुरू हो गया, हालांकि जुलाई में सेम नहीं होती, अगस्त में निकलना शुरू होती है हमेशा। जब सैलाब का ख़तरा होता है, कोटोदूर में सैलाब का ख़तरा होता है, वो से बेट वाला जो साइड है, जो दरिया के करीब करीब जगह गुजरती है, वहाँ पर जो जगह डूब जाती हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेम निकलना शुरू हो जाती है। तो अभी सेम इस दफ़ा बहुत जल्दी 1 महीना पहले कर रही है। तो इसका मकसद मतलब क्या हुआ कि हम उस जगह पे पौधा नहीं लगा सकते जहाँ पे सेम का ख़तरा होगा, वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पर रोशनी सही लगेगी, लेकिन ज़्यादा गर्मी वाली रोशनी नहीं लगनी चाहिए। तो रोशनी भी लगेगी, साथ साथ फिर जब कोहरा पड़ेगा, कोहरे का भी ख्याल करना है हमने। इस तरह के हिसाब बना के हमने ये पौधा लगाना है। तो वो भी हम दिखाएंगे अब किस तरह करते हैं सारा कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको भी दिखाएंगे।
तो मेन जो मकसद है हम कहने का कि जो सुन्नत के मुताबिक कह रहे हैं, शरीयत के मुताबिक जो हिसाब होता है, जैसे एक तरीका होता है पौधे लगाने का, वो यही होता है कि 4 महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मौसम होते हैं। तो इन 4 मौसमों में हम हमेशा पौधा आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नर्सरी से लेके ज़मीन पे लगा सकते हैं या किसी के घर लगा सकते हैं। वो यही एक मौसम है। तो इसके अलावा और कोई मौसम नहीं होता। चाहे आप नर्सरी वाली की बातों में आ जाएं, उसकी गारंटी नहीं होगी। जब भी हमारे पास जितने भी करीबी दोस्त आते हैं, बहुत करीबी दोस्त आते हैं मांगने के लिए, हम वही यही कहते हैं कि भाई हम पौधा नहीं लगा के दे सकते, क्योंकि हम पौधे के साथ जुल्म नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। पौधे हमने अपने दिल से लगा के रखे हैं, हमारे लिए ये जान जान से ज़्यादा प्यारे पौधे हैं। तो हम आपको उनके साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, यही कह देते हैं। तो हमेशा इसी तरीके से पौधे शिफ्ट करो। वो महीने को देखो, अब सेम का मौसम आ रहा है तो पौधे तो बिल्कुल निकल नहीं सकते। जब पानी ज़्यादा हो जाता है जो उनकी जड़ों में, तो उस वक्त वो पौधा जाग जाता है। जो पौधा उस वक्त निकल जाता है जब वो नींद में होता है, बिल्कुल सुकून में होता है। तो नीचे उसके बाद सूखा होना ज़रूरी है, धोबी जो होती है सूखी होनी ज़रूरी है। जैसा अभी मैंने पौधा देखा, इसकी धोबी सूखी हुई है, तो ये आसानी से निकल सकता है। तो ये जो चीज़ें होती, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो ये वीडियो जितना मिलता है वीडियो में मसा बनी रहेगा। इस टाइम राम फलस्तीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।